नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। वेदान्तवेद्यतत्त्वाय जगत्त्रितयहेतवे प्रध्वस्ताशेषदोषाय परस्मै ब्रह्मणे नमः। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जन वृंद, आप सभी का मनुस्मृति के इस विचार परंपरा में स्वागत है। वर्तमान में हम लोग मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय पर विचार कर रहे हैं। कल 69 श्लोक तक विचार हुआ था। 69 श्लोक में कहा गया था कि जब गुरु अपने उस शिष्य का उपनयन संस्कार संपन्न कर ले तो उस गुरु के समीप में वह शिष्य रहता हुआ और उनसे जो अत्यंत आवश्यक शिक्षाएं हैं उनको ग्रहण करे, जिसमें शौच है। शौच का मतलब शारीरिक पवित्रता से मतलब है। जैसे लघु शंका जाएंगे, दीर्घ शंका जाएंगे, प्रातः से लेकर के प्रातः जागरण से लेकर के स्वयं शयन तक की जो शास्त्रीय विधि है वो क्या होगी, उसकी शिक्षा पहले दिनचर्या की शिक्षा लेना चाहिए। और साथ साथ में आचार का पालन। आचार का मतलब क्या है कि गुरु का आदर कैसे करना चाहिए, अपने बड़ों का आदर कैसे करना चाहिए। जब अपने से बड़े लोग आवें तो उठ करके खड़े होना चाहिए, ये नहीं कि बैठे रह जाना चाहिए। अपने गुरु हैं, माता हैं, पिता हैं, बड़े भाई हैं, ताऊ हैं, चाचा हैं या और कोई अन्य विशिष्ट व्यक्ति है, उसके आने पर खड़ा होकर के उसको यथोचित प्रणाम। यथोचित का मतलब है जिनका पाद वंदन करना है उनको पाद वंदन करके, और जिनको हाथ जोड़ करके प्रणाम करना उनको हाथ जोड़ करके प्रणाम करना चाहिए। ये जो आचार है उस आचार का शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। और इसके बाद फिर संध्या वंदन का ज्ञान करना चाहिए कि प्रातः संध्या, ध्यान संध्या, सायं संध्या का स्वरूप क्या है, कैसे करना चाहिए, उसका ज्ञान आवश्यक है। और उसके साथ साथ में अग्निकार्यम, अग्निकार्य का मतलब है कि संविधान कैसे करना है, प्रातःकाल सायंकाल, उसकी पूरी विधि जान करके उस कार्य को करना है। तो संध्योपासन की शिक्षा और अग्निकार्य की शिक्षा वो पश्चात होती है। सर्वप्रथम जो है वो आचार और शौच की शिक्षा इन्होंने बतलाया कि होती है। अब इसके साथ साथ वेदाध्ययन करना है, तो वेदाध्ययन की विधि क्या है। वेदाध्ययन का तात्पर्य है कि यहाँ पर वेद, वेदांग शास्त्र के अध्ययन में जो विधि है वो एक ही प्रकार की विधि है, एक ही तरह की विधि है। उसमें कहा अध्येष्यमाणस्त्वाचान्तो यथा शास्त्रम उदङ्मुखः ब्रह्मांजलि कृतोध्याप्यो लघुवासा जितेन्द्रियः। जो ब्रह्मचारी वेदादि शास्त्रों को पढ़ने के लिए उपस्थित हुआ है तो उसको सबसे पहले जो है उसको आचमन आदि करना चाहिए, अर्थात अत्यंत पवित्र होना चाहिए। शास्त्र के अनुसार जो आचमन की विधि शास्त्र में दी गई है उसकी विधि आगे पूर्व में बताई गई है। उस विधि के अनुसार पहले आचमन आदि करके हस्तपाद का प्रक्षालन करके और यत जो है उदङ्मुखः, उत्तर की तरफ बैठे, अर्थात इस तरह का उसका मुख हो कि उसका मुख जो है उत्तर की तरफ हो, गुरु जी का मुख जो है वो थोड़ा सा पूर्व तक की तरफ हो, तो जिसे उसका जो है स्वरूप ऐसा बने, तिरछा करके बैठने से है। और ब्रह्मांजलि कृता है। ब्रह्मांजलि का मतलब है कि जिस समय ब्रह्म कहते हैं वेदादि शास्त्र, और उनके लिए विनम्रता पूर्वक जो हाथ जोड़ना है उसी को ब्रह्मांजलि, जिसके विषय में आगे श्लोक में चर्चा होगी। तो ब्रह्मांजलि बना करके और अव्याप्य, अवाप्य का मतलब होता है अध्याप्य, करिए अध्याप्य शब्द है वो अध्यापनी होता है, अर्थात अध्यापन के योग्य होता है। और उस ब्रह्मचारी कैसे होना चाहिए, लघुवासा,
बहुत अधिक कपड़े नहीं पहनना चाहिए, सामान्य कपड़े पहनना चाहिए। जैसे शास्त्र के आधार पर जो उनको मंजी है, मेखला है, और जो काले मृग का जो चर्म है वो ब्राह्मण के लिए, रुरु मृग का जो चर्म है वह जो है क्षत्रिय के लिए। तो जिनके जिले जो जो वस्त्र हैं उनको सामान्य वस्त्रों को पहनना चाहिए, अधिक वस्त्रों को पहनना नहीं चाहिए। और जितेंद्रिय, जितेंद्रिय का तात्पर्य है कि मन की पूर्ण एकाग्रता हो, इंद्रियों का चापल्य ना हो। आप पढ़ रहे हैं, गुरु जी के सामने देख कहीं दूसरे तरफ रहे हैं, यहाँ शास्त्र की चर्चा हो रही है, सुन आप कुछ दूसरी चीज रहे हैं। आपका जो है हाथ पैर जबरदस्ती ना जो है बिना कार्य के चला रहे हैं। तो इंद्रियों का जो चांचल्य है उसको रोक करके पूर्ण रूप से एकाग्र होकर के अध्ययन करना चाहिए। ये अध्ययन की विधि इस श्लोक में बतलाई गई है। अब ब्रह्मांजलि के विषय में चर्चा हुई थी, उसके विषय में कहते हैं ब्रह्मांजलि कैसे होना चाहिए। तो ब्रह्मारंभे वसाने च पादौ रायो गुरो सदा संहत्य हस्तावध्येयं सही ब्रह्मांजलि स्मृतः। ब्रह्मारंभ अर्थात वेदादि के अध्ययन का जो आरंभ होता है उस समय, और अवसाने च, और जब उसकी पूर्णता होती है। जैसे आज 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जो भी आचार्य पढ़ाना चाहते हैं उतने समय आप प्रथम प्राप्त हुए तो सर्वप्रथम अपने गुरु जी के चरणों का स्पर्श करने से पादौ ग्राह्यो गुरो सदा सदैव। तो जिस समय आरंभ होता है अध्ययन उस समय उनके पैर स्पर्श करना है, और जब अध्ययन पूर्ण होता है तब भी वह पूर्णता के बाद भी उनका पैर जो है छूना चाहिए। संहृत्य हस्तौ अध्येय, और दोनों हाथों को जोड़कर, संहृत्य माने दोनों हाथों को परस्पर संश्लिष्टौ कृत्वा, दोनों हाथों को जोड़ करके अध्ययन करना चाहिए। तो इस प्रकार गुरु को अध्ययन के प्रथम पूर्व में, अध्ययन के बाद में उनके चरणों का स्पर्श करना और दोनों हाथ जोड़ करके बैठ करके अध्ययन करना, इसी का नाम ब्रह्मांजलि है। सही ब्रह्मांजलि स्मृता। अब प्रश्न होता है गुरु जी के चरणों का स्पर्श करने कैसे चाहिए, उसकी विधि क्या है। आए ऐसे जो है हाथ पैर अपना एक हाथ से पैर जैसे आजकल को छू लेते हैं, तो कुछ लोग तो पैर छूते हैं, कुछ लोग जो है पैर के ऊपर का भाग छूते हैं, कुछ लोग जो है घुटना ही छू लेते हैं, कुछ लोग कटी का ही स्पर्श करते हैं। तो ये सब अशास्त्रीय विधि है। इससे क्या होता है कि जो वैज्ञानिक उसका लाभ मिलना चाहिए वो आपको प्राप्त नहीं होता, क्योंकि पैर का मतलब होता है उनके नख के समीप का भाग, उसका स्पर्श करना। कैसे करना है, तो व्यस्त्यस्त पाणिना कार्यमुपसंग्रहणम गुरोः सव्येन सव्यस्तव्यो दक्षिणेन च दक्षिणः। जब हम गुरु जी को प्रणाम करते हैं तो अपने दोनों हाथों को हम उल्टा कर लेते हैं। जैसे ऐसे हाथ है हमारे, तो ये सीधा हाथ हुआ, ये सीधा हाथ है, परंतु ऐसे हमको करना। तो क्या ऐसे करने की ज़रूरत क्या है, क्या ऐसे करने का आवश्यक ये है कि जब हम उनके पैर स्पर्श करेंगे तो हमारे दाहिने हाथ से उनका दाहिना हाथ स्पर्श, दाहिना पैर स्पर्श होगा और हमारे बाएं हाथ से बाएं स्पर्श होगा। अब वो तो ठीक है, आपने ऐसे बना लिया, तो पैर ऐसे ही स्पर्श करना चाहिए कि ऐसे ही स्पर्श करना चाहिए। तो इसमें शास्त्रकार कहता है कि पैर स्पर्श करने की जो विधि है वो ऐसे है, इस तरह से पैर से ऐसे हम बनाएंगे पहले हाथ को, तो ये उनका दाहिना पैर हो गया, तो ऐसे दाहिने हाथ से उनके दाहिने पैर के स्पर्श होगा, ऐसे बाएं होगा, और ऐसे इस अपने मस्तक में उसको लगाना चाहिए। ये जो है ये इसी को प्रणीति प्रणाम भी कहते हैं। सभ्येन सभ्यो दक्षिणेन दक्षिण। आप ऐसे पैर का स्पर्श नहीं करना चाहिए, ये गलत तरीका है। पैर स्पर्श करने का ये तरीका गलत है, पैर स्पर्श का ये तरीका सही है ऐसा, क्योंकि नखों के माध्यम से जो ये रोम है उनके द्वारा जो उनकी ऊर्जा है वो आपके ऊपर संक्रमित होती है। तो संक्रमित कब होगी, जब उस विधि से कार्य करेंगे। खाली जो है घुटना छूने से या टिहुना छूने से या जो है ऊपर के जो है को छूने से वो आपको लाभ नहीं मिलेगा। लाभ तभी मिलेगा जब आप उस विधि से उसको प्रणाम करेंगे, क्योंकि जो गुरु में एक ऊर्जा है, गुरुत्व की ऊर्जा है,
वो आपको ऐसे नहीं मिलेगी। केवल प्रणाम करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप उनको आदर दे रहे हैं, आदर के साथ साथ आपको लाभ भी मिलना चाहिए। तो वो लाभ तभी मिलेगा जब उस विधि से आपका प्रणाम होगा। इसलिए यहाँ पर शास्त्रकार कहते हैं कि व्यत्यस्त पाणिना कार्यमुपसंग्रहणम गुरो हो सभ्येन सभ्यस्तव्य दक्षिणेन तदक्षिण, दक्षिण से दक्षिण पैर और बाएं से बाएं हाथ से बाएं पैर का स्पर्श करना चाहिए। जब ऐसा स्पर्श आप करेंगे तब आपको उसका लाभ मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। आदर तो करना ही है, आदर तो खाली आप हृदय से भी। तो इसलिए प्रणाम का जो स्वरूप होता है तीनों होता है, मन से, वाणी से, कर्म से। तो मन से गुरु के प्रति आदर भाव होना, हृदय से गुरु के प्रति आदर भाव होना, शरीर से उनको जैसे प्रणाम की विधि बतलाएगी उसी विधि से उनको प्रणाम करना, और वाणी से भी होता, वाणी से क्या प्रणाम है वो भी आगे इसके विषय में बतलाया जाएगा कैसे हमको प्रणाम करना। जैसे ऐसे जो आजकल बोलते गुरु जी प्रणाम, अच्छा ठीक है, गुरु जी आशीर्वाद देते हैं, ठीक है आशीर्वाद हो गया, ये अशास्त्रीय विधि है। न वहाँ से मुख से आशीर्वाद निकलता है, न वहाँ से प्रणाम होता है। प्रणाम का होता है मन वाणी कर्म। इसलिए हमारे गांव में भी सब जगह मनसा वाचा कर्मणा, मन वाणी कर्म से हर कार्य को करना चाहिए। तो प्रणाम की भी वही विधि है, तो शास्त्रीय विधि है। शास्त्रीय विधि से करेंगे तो लाभ मिलेगा, नहीं प्रणाम करना ही आपका व्यर्थ है।